नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित मुनेठा और इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर में आप सभी का स्वागत है। बात हम करने जा रहे हैं क्रिकेट की, क्योंकि साउथ अफ्रीका की धाकड़ बल्लेबाज हाशिम अम्ला ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कह दिया है। अब वो ना आपको टेस्ट मैच में नजर आएंगे, न वनडे मैच में और ना ही T20 मैचेस में, जबकि इन तीनों ही फॉर्मेट में हाशिम अम्ला का बेहद शानदार परफॉर्मेंस रहा है और बहुत कहते हैं ना, एक बहुत धाकड़ बल्लेबाज के तौर पर, एक बड़े टेक्निकल साउंड बैट्समैन के तौर पर हाशिम अम्ला की पहचान रही। और जब वो क्रीज पर बैटिंग करने उतरते थे तो सामने वाले जो गेंदबाज होते थे उनकी घिग्गी बन जाती थी। इस तरह के बल्लेबाज थे, कुछ इस तरह का कद था हाशिम अम्ला का। लेकिन पिछले एक साल से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, ऐसा आलोचकों का उनका कहना है। मेरा अपना पर्सनल व्यू नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा खराब थी, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड कप गया है उसमें, हालांकि वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा नहीं गया, लेकिन हाशिम अम्ला ने उसमें ठीक ठाक परफॉर्म किया था और उनके बल्ले से कुछ अर्धशतक भी निकलकर सामने आए थे। लेकिन कहते हैं ना कि हाशिम अम्ला जैसे जो कद के क्रिकेटर्स होते हैं वो अपने लिए बड़े हाई स्टैंडर्ड्स को सेट करके रखते हैं। तो शायद लगा होगा हाशिम अम्ला को कि अब उन स्टैंडर्ड्स पर उनकी बैटिंग जो है वो फिट नहीं बैठ रही है और मुझे युवाओं को मौका देना चाहिए। इसीलिए हाशिम अम्ला ने ये फैसला लिया कि अब वो जो क्रिकेट के तीनों प्रारूप हैं उनसे संन्यास ले रहे हैं, उनको अलविदा कह रहे हैं। हालांकि उनका इस तरीके से जाना, एकदम से क्रिकेट को अलविदा कहना, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए तो कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो उनके आंकड़े हैं वो खुद बोलते हैं, उनके बारे में बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाशिम अम्ला की जो फिगर्स हैं, जब वो क्रीज पर मौजूद रहते थे तो किस तरह से उनके बल्ले से आग बरसती थी, वो उनकी जो जीवटता है उसकी सारी कहानी को खुद बयां कर देते हैं। क्या फिगर्स है मैं आपको बताता हूं। शुरुआत हम करते हैं टेस्ट क्रिकेट से। 124 टेस्ट मैच खेले हैं हाशिम अम्ला ने और 124 टेस्ट मैच में उन्होंने 9,282 रन बनाए थे और जिसमें 28 शतक उन्होंने लगाए और एवरेज देखिए कितना शानदार था, 49.97, यानी कि ऑलमोस्ट मान लीजिए 50 के आसपास का उनका एवरेज रहा था और 311 उनका बेस्ट स्कोर रहा था टेस्ट क्रिकेट पे। बात करता हूं वनडे की, तो 181 मैचेस खेले हाशिम अम्ला ने, जिसमें 8,113 रन बनाए, 27 सेंचुरीज लगाई और 49.46 का उनका औसत रहा बैटिंग करते हुए वनडे मैचेस में, और 159 उनका बेस्ट था। अब बात में करता हूं T20 की। 44 मैचेस खेले, 33.60 के औसत से उन्होंने 1277 रन बनाए थे, 8 हाफ सेंचुरीज लगाई थी इन 44 मैचेस में और 97 उनका बेस्ट था। तो जो मैं पहले भी कह रहा था ना आपसे कि जो उनकी फिगर्स हैं, बैटिंग के जो आंकड़े हैं, वो अपने आप बता देते हैं कि वो किस कद के बल्लेबाज हैं। उनके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके जाने से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं हाशिम अम्ला के नाम। अपनी बल्लेबाजी की जो पारी, उनकी लंबी पारी, तकरीबन 15 साल वो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए उन्होंने दिए हैं। तो इस दौरान कई रिकॉर्ड्स भी उन्होंने अपने नाम किए बहुत शानदार तरीके से। और अगर वो थोड़े टाइम और खेल लेते, तकरीबन 700 रन और बना लेते, तो वो 10,000 भी बन जाते टेस्ट क्रिकेट में। और ऐसा करने वाले वो दूसरे बल्लेबाज होते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में सिर्फ एक ही बैट्समैन ऐसा हुआ है जिसने अभी तक 10,000 रन टेस्ट में बनाए हैं, और वो है जैक स्कैलिस। जैक स्कैलिस के बाद हाशिम अम्ला दूसरे बल्लेबाज हो सकते थे, लेकिन कहते हैं ना कि कोई स्वार्थ की भावना नहीं, उनको लगा कि नहीं, मैं ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे फौरन छोड़ देना चाहिए। तो रिकॉर्ड्स की तरफ कोई ध्यान नहीं, सिर्फ प्योरली क्रिकेट की तरफ ध्यान था और इसलिए उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उनके कुछ रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, मैं रिकॉर्ड्स आपको बताता हूं। 2000 से लेकर 7,000 रन तक वो पर 1000 बनाने वाले फास्टेस्ट उन्होंने इसको स्कोर किया, यानी कि 2000 रन बनाने वाले सबसे तेजी से उन्होंने बनाए, फिर 3000, फिर 4000, फिर 5000, फिर 6000, फिर 7000। ये सबसे तेजी से उन्होंने रन बनाए हैं पूरे ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में। वो सिर्फ साउथ अफ्रीका की तरफ से ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने वाले अकेले बैट्समैन रहे हैं। किसी ने भी साउथ अफ्रीका की तरफ से 13 शतक टेस्ट मैच में नहीं लगाया है। अकेले बल्लेबाज हाशिम अम्ला थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, ये उपलब्धि उनके नाम रही थी। बात अगर मैं करूं बाकी उनके रिकॉर्ड की, तो वनडे और टेस्ट में 25 से ज़्यादा सेंचुरी लगाने वाले वो अकेले बल्लेबाज रहे साउथ अफ्रीका की तरफ से। यानी कि दोनों फॉर्मेट में, वनडे में भी और टेस्ट मैच में भी, दोनों में उन्होंने 25 से ऊपर सेंचुरीज लगाई। टेस्ट में उन्होंने लगाई 28 सेंचुरीज और वनडे में 27 सेंचुरीज उनके बल्ले से निकली थी। कुछ रिकॉर्ड्स उनके नाम हैं साझेदारी के, बहुत शानदार साझेदारी। आमला और AB डिविलियर्स के बीच साझेदारी हुई थी वेस्टइंडीज़ के अगेंस्ट, टेस्ट मैच था जिसमें 308 रन की पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई थी। और आमला और ड्यूप्लेसिस ने भी किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी की थी। 247 की ये साझेदारी थी वनडे मैच में, और इसी मैच में हाशिम अम्ला ने अपना जो बेस्ट स्कोर था, यानी कि 159 जो है उनका वनडे का बेस्ट, वो स्कोर किया था हाशिम अम्ला ने। इसके अलावा मैं बात करूं तो बहुत शानदार उनका परफॉर्मेंस रहा, बहुत अच्छा उनका पूरा करियर रहा। लेकिन
अब उम्मीद करते हैं कि इतने चमकदार करियर के बाद बहुत शानदार तरीके से हाशिम अमला ने विदाई ली है, लेकिन क्योंकि होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि आपका करियर बहुत शानदार होता है लेकिन विदाई बड़ी फीकी पड़ जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि विदाई फीकी रही उनकी, क्योंकि लास्ट वो वर्ल्ड कप खेले, हालांकि उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन हाशिम अमला के बल्ले से हाफ सेंचुरीज निकली और लास्ट मैच उन्होंने अपना श्रीलंका के अगेंस्ट खेला था जिसमें अच्छी बैटिंग हाशिम अमला ने की थी। तो एक अच्छी विदाई मैं कहूँगा इस कद के बल्लेबाज के लिए। और अब हम उम्मीद करते हैं कि हाशिम अमला जैसा बल्लेबाज अपने बल्ले से तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को बहुत कुछ देखे गया, अब उम्मीद करते हैं कि जो उनका ये एक्सपीरियंस है 15 सालों का, इसका निचोड़ लेकर वो सामने आएंगे, कुछ नई भूमिका में वो नजर आएंगे। इस बात का इंतजार रहेगा। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।